साथियों, भारत का सबसे बड़ा झूठ जानते हैं क्या है? कि यहाँ कानून ना सबके लिए बराबर है। नहीं है। सच तो ये है कि भारत में जितना जो ऊंच नीच छुआ छूत भांग धतूरा भारतीय संविधान के तहत होता है ना, उतना पूरे विश्व में किसी भी संविधान के तहत नहीं होता। यहाँ ओबीसी के लिए अलग कानून होता है, एससी के लिए अलग होता है, एसटी के लिए अलग होता है और जनरल के लिए तो कोई कानून ही नहीं है। अल्पसंख्यक के लिए अलग बोर्ड होता है, लेकिन हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड नहीं होता। मस्जिद होती है सरकार के कंट्रोल में नहीं होती, उसका टैक्स सरकार नहीं लेता, लेकिन मंदिरों से लेता है। ये है इस देश के समान कानून। अब मुझे आप बताओ, यहाँ ना राम को गाली दो ना तो आपको अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन यदि आप किसी सच मुद्दे पर भी किसी और को कुछ बोल दो, किसी और धर्म के बारे में उनके फैक्ट ही बता दो, तो गला काट दिया जाता है। उस पर SC ST का मुकदमा लगा दिया जाता है। और यही घटना हुआ है छत्तीसगढ़ में, जहां पे अनामिका उपाध्याय जो LLB की छात्रा थी, उन्होंने एक वीडियो बनाया कि संविधान के निर्माता ना केवल बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे, पूरी एक सदस्य थी, टीम था, 287 लोग 83 लोग मिलकर लिखे थे, जो कि फैक्ट है, एक्चुअल। यही डाटा आप कहीं भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर हर जगह मिलता है। रीजन कि सबने अपने अपने मसौदे तैयार किए थे। मेन जो कच्चा मसौदा था, यानी कि जो मेन किताब थी, बुक था, वो सर BN राव सर ने वर्ल्ड के सभी संविधानों को पढ़ के निकाल के लिखा था। बाद में उनके पास समय नहीं थे, वो म्यांमार चले गए थे, फिर वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस के चीफ जस्टिस थे, तो उनके पास समय की कमी थी, वो चले गए। सबने लिखा, यही एक्चुअल फैक्ट है। चूंकि श्रेय इसलिए दिया जाता है BR अम्बेडकर को कि उस वक्त बहुजनों के अच्छे नेता थे, दूसरा कि कानून मंत्री थे, और इन्होंने ड्राफ्टिंग की। और चूंकि जब आप ड्राफ्ट करते हो तो बहस के दौरान आपको जवाब देना पड़ता है। जैसे आज भाजपा कोई बिल लेके आती है ना, तो पार्लियामेंट के अंदर यदि गृह मंत्रालय है तो सबके जवाब जो होता है ना, वो भाजपा के जो सीनियर लीडर या तो मोदी जी देंगे, या ज्यादातर आपने देखा होगा कि अमित शाह देते हैं। ये एक्चुअल फैक्ट है, तो दिया जाता है। उन्होंने ये कहा, उस पर पता है SC ST एक्ट लगा के तुरंत पुलिस छत्तीसगढ़ की गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है, इतना। और वहीं दूसरी तरफ गोल्डन दास, जो कि तथाकथित शोषित वंचित समुदाय से आता है, वो खड़े होकर मनुस्मृति जलाता है मंच से, और बिहार पुलिस जानते हो क्या करती है? तालियां बजाती है, और उनका एक ट्वीट आता है कि हम संबंधित अधिकारी को, वो अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या वो चतुर्भुज स्थान पे बैठ के, जो सोनपुर में है, वहां कोई विशेष प्रयोग कर रहे हैं या शोध कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या किया गया? ना तो गिरफ्तारी हुई, ना उस पर कोई दंड दिया गया। दो जगह दो कानून, एक केवल सच बोलने पे SC ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट लग गया, गिरफ्तारी हो गई। हालांकि उखड़ेगा कुछ नहीं, हम निकलवा देंगे, निकाल लेंगे उस लड़की को, बट हो गया। दूसरी तरफ वो खुला घूम रहा है, वो गाली दे रहा है, और बिहार पुलिस चतुर्भुज स्थान पे शोध कर रही है। तो क्या ये है? आप मुझे बताओ, क्या ये एक समान कानून है?